हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग टेंस का ये तीसरा सेक्शन है जो कवर करेंगे। इसके पहले हमने सिंपल वाले टेंसेस कवर किए, फिर कंटिन्यूअस वाले। आज ये परफेक्ट टेंसेस कवर करेंगे। ये ऐसे पहली नज़र में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आप इसको बार बार जितना पढ़ेंगे, जितने नए नए एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे, आपको धीरे धीरे ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो परफेक्ट टेंस बेसिकली कनेक्ट्स द प्रेजेंट विद द पास्ट। प्रेजेंट को पास्ट के साथ कनेक्ट करता है। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो ऐसा एक्शन है जिसका जो शुरू भी पास्ट में हुआ हो और उसका इफेक्ट भी पास्ट में ही था। अभी एट प्रेजेंट उसका इफेक्ट नहीं है। परफेक्ट टेंसेज में यही फर्क है। एक्शन पास्ट में हुआ रहेगा, बट उसका रिजल्ट जो है वो अभी प्रेजेंट में दिखता है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन कन्वे फिनिश्ड एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस और एक्सपीरियंसेस। ये किस तरह के सिचुएशंस में यूज करते हैं हम लोग इसको, परफेक्ट टेंस को? जहाँ पे फिनिश्ड एक्शंस दिखलाने हो, ऐसे एक्शन जो खत्म हो चुके हों, या फिर कोई एक्शन जो बार बार रिपीट होता है, या अपने किसी एक्सपीरियंस को दर्शाने के लिए अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ। कोई ऐसा आपका, कहीं गए आप, उसकी कुछ यादें, कुछ किया उसका कुछ, इस तरह का कोई भी ऐसा काम जो आपने पास्ट में किया हो, उसको आप अभी प्रेजेंट में शेयर करना चाहते हैं कि हाँ मैं वहाँ गया था, मैंने वो खाया, मैं उससे मिला। इस तरह की चीज़ें आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। वर्तमान पूर्ण काल उन क्रियाओं को व्यक्त कर सकता है जो समाप्त हो गई हैं, दोहराई गई क्रिया या अनुभव, एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव। एक एग्जांपल देखते हैं। सिंपल पास्ट में हम ऐसे कहेंगे, आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खो दी। ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म भी हो गया, और इसका इफेक्ट भी पास्ट में ही था। मैंने अपनी किताब खो दी। लेकिन यही अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहना हो तो ऐसे कहेंगे, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खो दी है। फर्क देखिए ये है दोनों में। यहाँ पे मैंने अपनी किताब खो दी, लेकिन हो सकता है अगले दिन मिल गई हो, मंडे को खोई, ट्यूसडे को मिल गई। लेकिन यहाँ है, मैंने अपनी किताब खो दी है, वो परमानेंटली खो चुका हूँ मैं, अभी तक मिला नहीं है। आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी संभावना है भी नहीं भी। तो ये डिफरेंस है सिंपल पास्ट में और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट। ये भी दिखता है पास्ट के जैसा ही, पास्ट में ही खोया था किताब आपने, बट उसका इफेक्ट अभी तक है। अभी भी आपके पास वो किताब नहीं है, आप खो चुके हैं उसको। यहाँ पे है कि खोए थे बट शायद मिल गया हो। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियर होगा। आप पहचानेंगे कैसे कि इन सेंटेंसेस में, दिए गए सेंटेंसेस में परफेक्ट टेंस यूज हुआ है? हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज इट? इट्स इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स हैव एंड हैज। ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देने में। मैं आगे आपको सेंटेंसेस बताऊंगा। तो ये दो जहाँ पे रहें, हैज और हैव, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट पास्ट, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस के केस में आपका हैड आ जाएगा, और फ्यूचर वाले केस में विल के साथ V3 आता है, और हैव और हैज भी रहेगा उसमें फ्यूचर वाले में। प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव विजिटेड दैट कंट्री, मैंने उस देश का दौरा किया है। पास्ट में किया होगा, बट उसका इफेक्ट अभी भी है आपके मन में। आप उसको अभी भी किसी को बता रहे हैं कि हाँ मैंने उस देश का दौरा किया है। द गार्डनर हैज प्लांटेड ऑल द सीड्स, माली ने सारे बीज लगा दिए हैं। पास्ट में लगाया है, उसका अभी भी प्रेजेंट में इफेक्ट है कि वो सीड्स लगा दिए गए हैं और वो पौधे उगेंगे। विनय हैज जस्ट गॉन आउट टू द मार्केट,
विनय अभी अभी बाजार गया है। द कोर्ट हैज डिसाइडेड टू अपहोल्ड द अपील। अदालत ने अपील को बरकरार रखने का फैसला किया है। शी हैज वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। वह पहले भी इस फिल्म को देख चुकी है। यहाँ सभी एक्शंस पास्ट में हुए हैं, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। हर एक वर्ब के 5 या किसी किसी के 6 भी फॉर्म होते हैं, तो सब में जो V3 है, वर्ब का, उस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म होता है। V1 होता है सबसे बेस फॉर्म, जिसको हम लोग रूट फॉर्म भी कहते हैं, बिल्कुल जड़, बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्म। V2 होता है सिंपल पास्ट। V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल। V4 होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें कि ING लगता है। V5 होता है जिसमें S या फिर ES लगता है। ये मैंने वर्ब के जितने चैप्टर्स बनाए हैं उसमें मैंने कवर किया है। हैव किन किन केसेस में यूज कर सकते हैं और हैज किस केस में यूज कर सकते हैं? हैव कैन बी यूज्ड विद द प्रोनाउंस मेंशन्ड बिलो इन द 3 पर्सन्स। ये पर्सन्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो या तो फर्स्ट पर्सन में बोलते हैं, या सेकंड पर्सन में, या थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई सिंगुलर के केस में, प्लूरल के केस में वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू ही होता है। आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, या फिर प्लूरल नाउन्स हैं, यानी एक से ज्यादा नाउन्स हैं। अगर हमें ऐसे कहना है दो लोगों के बारे में कि रवि एंड प्रिया हैव गॉन टू द मार्केट, रवि और प्रिया मार्केट गए हैं, तो इन सभी केसेस में हैव यूज होगा। हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में यूज होता है, यहाँ पे ही शी या इट हो, या फिर एक सिंगुलर नाउन, रवि हैज, प्रिया हैज, ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस बनेंगे। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल है आई हैव कम अ लॉन्ग वे। मैंने एक लंबा सफर तय किया है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे, हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। सेकंड पर्सन यू हैव कम अ लॉन्ग वे, आपने एक लंबा सफर तय किया है। यू ऑल हैव कम अ लॉन्ग वे, आप सभी ने एक लंबा सफर तय किया है। अब देखिए, सेकंड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही केसेस में यू ही यूज होता है, जबकि फर्स्ट पर्सन में आई और सिंगुलर केस में, और प्लूरल के केस में वी यूज होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो दे हैव कम अ लॉन्ग वे, उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। रवि एंड प्रिया हैव कम अ लॉन्ग वे, रवि और प्रिया ने एक लंबा सफर तय किया है। ये मैंने आपको पिछले पेज में बताया। यहाँ पे ये देखिए, रवि एंड प्रिया हैव, तो जहाँ पे एक से ज़्यादा नाउन होगा वहाँ हैव लगेगा, जहाँ सिंगल नाउन होंगे वहाँ हैज़ लगेगा। रवि हैज़, प्रिया हैज़। थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में ही, शी या फिर इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे, वह एक लंबा सफ़र तय कर चुका है, चुकी है। इट हम लोग एनिमल्स के लिए या बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। किसी, मान लो घोड़े के बारे में कहना है तो इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे, वह बहुत लंबा सफ़र तय करके आया है। वह यहाँ पे घोड़े के लिए यूज़ हो रहा है। सिंगुलर नाउन रहेगा रवि हैज़, प्रिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे, रवि ने, प्रिया ने एक लंबा सफ़र तय किया है। निगेटिव सेंटेंसेस होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव रहेगा, प्लस नॉट आ जाएगा हैज़ और हैव और V3 के बीच में। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव होता है, फिर V3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बीच में नॉट आ जाएगा हैज़, हैव और V3 के बीच में। आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस yesterday बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स। मैं परीक्षा के कारण कल से सोया नहीं।
आई हैव, सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, हैव लगेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है तो हैव लगेगा, वी है तो हैव लगेगा, इन सभी केसेस में हैव लगता है। नॉट आ गया बीच में। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लीप से बना है, स्लिप। शी हैज नॉट बीन एबल टू फोकस ऑन हर स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही। सब्जेक्ट हो गया शी। हैज आया, क्यों हैज आया, हैव क्यों नहीं आया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हैज सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में आता है। नॉट आ गया। वर्ब बी का थर्ड फॉर्म है ये, बीन। उसके बाद बाकी का सेंटेंस, दे हैव नॉट गिवन द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स येट, उन्होंने अभी तक उम्मीदवारों की सूची नहीं दी। थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसलिए हैव लगेगा। हैज सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में लगता है। नॉट आ गया। गिव का थर्ड फॉर्म V3, गिवन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। हैज या हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, जबकि इसके पहले वाले केसेस में सब्जेक्ट सबसे पहले होता था, उसके बाद हैज हैव आता था। यहाँ पे जब क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेस बनाएंगे, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस, तो हैज और हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये डेफिनेट, ये भूलिएगा मत, ये डेफिनेटली देना है आपको। हैव सेकंड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में हैव लगेगा। हैव यू ईटन डिनर येट, क्या आपने अभी तक रात का खाना खाया है। हैज द क्लास स्टार्टेड, थर्ड पर्सन है इसलिए हैज लगेगा। द क्लास, हम क्लास को संबोधित करते हुए पूछ रहे हैं। क्लास ऐसे एक से ज़्यादा लोगों से मिलकर बनता है, लेकिन अपने आप में ये जो क्लास वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड नहीं है, इसलिए थर्ड पर्सन के केस में हैज आया है, हैव नहीं आया। क्या कक्षा शुरू हो गई है। हैव दे फिनिश्ड देयर होमवर्क येट, यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चों से पूछा जा रहा है, पूछा किसी और से जा रहा है, लेकिन बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है। क्या उन्होंने अपना होमवर्क अभी तक पूरा कर लिया है, अब तक पूरा किया है। तो थैंक यू गाइस, इस तरह से आप परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ में हर दिन यूज़ करते हैं इसको, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा अभी जितना भी एग्जांपल्स आपने देखा होगा, सब आपको देख के लग रहा होगा अरे यार ये सब तो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं। इट्स जस्ट कि उसको जब हम लोग इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं तो अटकते हैं। तो वहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हैव कहाँ लगेगा और हैज़ कहाँ। हैज़ सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में लगता है, या फिर एक एक सिंगुलर सिंगुलर नाउन हो तब। बाकी सभी केसेस में आपको बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके आप हैव लगा दो, कोई गलती नहीं होगी। थैंक यू। नेक्स्ट वाले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।